हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन। आज मैं क्लास 9th का सप्लीमेंट्री रीडर बुक लेकर के आया हूं और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है उसी का मैं डिस्कस करूंगा। ऐसे बहुत सारे एक चैप्टर से 30-40 प्रश्न हैं, तो उतना मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कम से कम 1 से 10-15 क्वेश्चन एक चैप्टर से मैं इसमें डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा कि कौन सा क्या क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना देर किए हुए छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज शुरुआत करता हूँ। पहला नंबर क्या है चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और यहाँ आपका देख सकते हैं सप्लीमेंट्री है। मोमेंटम्स द लोस्ट चाइल्ड जो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको देखिए, इसको याद कैसे रखेगा, ये चैप्टर का नाम ऐसे रखेगा, जो मुल्क राज। जो मूर्ख होते हैं वो कहीं भी भुला जाते हैं। लोस्ट मैंने जो बच्चा मूर्ख होता है वो कहीं भी चल जाता है, भुला जाता है। तो लोस्ट चाइल्ड, लोस्ट मैंने खोना, कहीं भुला जाना। तो बच्चा कब भुलाता है, जो मूर्ख होता है, उसको एड्रेस नहीं पढ़ने आता है, जाना चाहिए कहने, तो मूर्ख बच्चा केनहू चल जाएगा। तो वैसे बच्चा क्या हो जाता है, भुला जाते हैं। तो इसका याद रखेगा, द लोस्ट चाइल्ड। लोस्ट चाइल्ड मतलब बच्चा भूल गया। तो जो लोस्ट, तो इसका मुल्क राज आनंद यानी मूर्ख, एम से मुल्क, एम से मूर्ख भी याद रख लीजिए। जो मूर्ख बच्चा होता है वही भुला जाता है। तो इस तरह से आप लोग को याद होने पाए, द लोस्ट चाइल्ड यानी बच्चा भुला गया, यानी कौन बच्चा भुलाता है, जो मूर्ख होता है। इसलिए मुल्क राज आनंद आपको याद रख लेना है, राइटर का नाम। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन लेता हूँ, क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। दिए गए आपका प्रश्न ही नीचे दिया गया है, उसको सही ऑप्शन चुनना है और जो करेक्ट होगा उसको बताना है। चलिए बताइए, द लोस्ट चाइल्ड हैज बीन रिटन बाय। लोस्ट चाइल्ड किसके द्वारा लिखा गया है, मुल्क राज आनंद। तो चलिए ठीक है, आपका मुल्क राज आनंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड फाउलर सेलर हॉक। ठीक है, तो क्या चीज़ वो बेचता था, एक चीज़ ये बताना है। तो ये गार्लैंड ऑफ मैरीगोल्ड या एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो बोलना नहीं है आप लोग, साइलेंट ही सुनिएगा, हल्का हल्का जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये गार्लैंड ऑफ, गार्लैंड मतलब क्या होता है, माला होता है ना। चलिए अगला देखिए, द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर। जो वो बेचारा बच्चा आंख खोलकर देखता जा रहा था, ठीक है, पूरा खुले आंखों से देखता जा रहा था, मैंने टकटकी लगा करके। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर, किस चीज़ के लिए उसका मुंह में पानी भर आया था, द गुलाब जामुन, द जलेबी या द बर्फी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बर्फी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट थिंग्स फेल अपॉन द चाइल्ड। ठीक है, बच्चा के ऊपर आखिर क्या चीज़ को देखकर, मैंने क्या चीज़ गिरा था, ये बताना है। बच्चा के ऊपर क्या चीज़ गिरा हुआ था, व्हाट थिंग्स फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर क्या चीज़ गिरा था। तो ये शावर ऑफ रेन, बारिश की बूंदा, कि ये शावर ऑफ यंग फ्लावर्स। तो ये सही होगा आपको कौन सा, यंग फ्लावर का, यानी नए नए फूल का बारिश हुआ था। चलिए, इन द स्टोरी द लोस्ट चाइल्ड, जो कहानी है लोस्ट चाइल्ड, विच फेस्टिवल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, कौन सा फेस्टिवल को डिस्क्राइब किया गया है, फेस्टिवल ऑफ समर, तो ये फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, तो ये फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, वाई वाज द चाइल्ड क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा था, ही लॉस्ट हिज पेरेंट। जी हाँ, उसने क्या किया था, अपना बच्चा को भुला दिया, मैंने खो गया था बेचारा, इसलिए। ए चाइल्ड वेंट टू ए, खाली जगह, विथ हिज पेरेंट, वो कहाँ गया था बच्चा, अपने मम्मी पापा के साथ। तो कहाँ गया था, फेयर गया था कि जू में गया था कि मार्केट की टूरिंग स्पॉट, कहाँ गया था, फेयर में गया था, यानी वो मेला घूमने गया था। समझ गए ना, फेयर मीन्स क्या होता है, मेला। नेक्स्ट क्या है, व्हाट स्वीट्स डिड द चाइल्ड वांट टू हैव, वो कौन सा, मतलब फल को, वो फल बोल रहे हैं, कौन सा मिठाई वो चाहता था कि उसके, मैंने कौन सा मिठाई पसंद करता था, बता सकते हैं, रसगुल्ला, जलेबी, बर्फी। तो ये बर्फी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग, खाली जगह टू ए स्नेक। तो क्या ये वायलिन बजा रहा था कि, मैंने ए स्नेक चार्मर जो था, स्नेक पकड़ने वाला, तो या कैचर भी बोल सकते हैं, वो स्टूड खड़ा था, प्लेइंग ये बजाते हुए, टू स्नेक, स्नेक के सामने बजाते हुए। तो ये वायलिन बजा रहा था कि बांसुरी, तो ये फ्लूट मीन्स क्या होता है, बांसुरी बजा रहा था। चलिए अगला क्या है, द ड्रैगन फ्लाइज फ्लैटरिंग ओवर द फ्लावर्स, किस फ्लावर के ऊपर ड्रैगन जो होता है वो मैंने उड़ रहे थे ऊपर। ड्रैगन एक होता है कीड़े मकोड़े जो उड़ते हैं चूसने के लिए रस, तो कौन सा, इन तो सरसों यानी मस्टर्ड। चलिए बहुत अच्छा राइट आंसर है। फिर अगला है, द चाइल्ड वाज लोस्ट इन, बचवा कहाँ भुला गया था, मेला में भुला गया था। चलिए अगला क्या है, हु वाज द
लिटल बॉय फीलिंग्स वाइल गोइंग टू द फेयर। सुनिए यहाँ, हु नहीं, हाउ है, सॉरी, हाउ वाज द लिटल बॉय, कैसा जो है छोटा लड़का फीलिंग करता है, महसूस करता है वाइल गोइंग टू द फेयर, फेयर में जाने के बाद। नर्वस या फिर फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर, तो फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए लास्ट है इसका, द फेयर वाज हेल्ड इन द फेस्टिवल ऑफ, कौन सा फेस्टिवल, फेस्टिवल कौन सा मौसम में रखा गया था, तो स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन क्या होता है, मतलब वसंत ऋतु, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, द चाइल्ड्स आइज स्टिल लिंजर्ड ऑन द रिसीविंग, वो उसका बच्चा का आंख जो था वो किस चीज़ के लिए प्राप्त करने के लिए कर रहा, आंख जो है उसको मतलब एक तरह से उसके प्रति खींचा गया था, लीजेंड हो गया था। तो ट्वाइज, तो ट्वाइज की और खिलौना को देख करके उस आंख जो है सो टिक गया था उसके ऊपर। हु लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड, कौन जो है सो बच्चा को लाल लाल आंखें करके देख रहा था, फादर जी देख रहे थे, मदर जी नहीं, ठीक ना, मदर जी प्यार से देखते हैं। द विंग्स ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज एवेयर ऑफ विच कलर, जो ड्रैगन थे, तितलियां जो थी, उसका जो विंग्स था, पंख, किस कलर का था, रेड, येलो या फिर ब्लू या पर्पल, पर्पल कलर का था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, द रेनबो ग्लोरी द सिल्कन कलर्स पोसेस टू, जो रेनबो है इंद्रधनुष जो निकलता है, वो ग्लोरी द सिल्कन कलर्स क्या चीज़ को पोसेस करता है, टू ड्रेसेस या पीपल या बैलून्स, तो बैलून्स ने बांसुरी को बजाया था। नेक्स्ट क्या है आपका, हु वाज देयर इन द फेयर इन फुल ऑफ स्विंग, तो सभी जगह राउंड अबाउट, पूरे चारों तरफ क्या था, मैंने राउंड अबाउट तो चारों तरफ जो है सो पूरा फुल ऑफ जॉय थे। आगे, हो इन द सर्जिंग क्राउड हेयर्ड द क्राइड ऑफ हर चाइल्ड, ठीक है, जो बच्चा रो रहा था, तो हु इन द, है ना, सर्जिंग क्राउड, उस भीड़ में कौन था जो बच्चा का रोने का आवाज़ सुना, तो फादर, मदर, ए ग्रैंडफादर या ए मैन सुना था ना, कौन सुना था, एक आदमी। अच्छा, व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लोस्ट चाइल्ड, जो खोया हुआ बच्चा था उसका अंतिम इच्छा क्या था, तो टू मीट विथ हिज पेरेंट, यानी उस अपने माता पिता के साथ मिलने के लिए उसका लास्ट इच्छा था, ठीक ना जी। तो आगे देख लीजिए, व्हाई डिड द चाइल्ड नोट आस्क हिज फादर टू बाय द थिंग्स ही लाइक्ड इन द फेयर, मतलब जो बच्चा जो है वो फेयर मेला में जो भी चीज़ें पसंद करता था वो अपने बाबूजी को खरीदने के लिए क्यों नहीं बोलता था, क्या कारण था। देखिए, द चाइल्ड न्यू हिज फादर वुड मेक मैनी एक्सक्यूज, है ना, वो जानता था कि जो है पिताजी जो है उसको बहुत डांटेंगे, ठीक है ना, इसलिए डर के मारे नहीं कहता था, समझे। आगे बैठिए, आई वांट दैट, है ना, बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, व्हाई डज द चाइल्ड स्लोली मर्मर्ड, कह रहा है कि आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए, ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे धीरे बड़बड़ाता है, तो व्हाई डज द चाइल्ड, है ना, स्लोली मरमर, आखिर बच्चा क्यों धीरे धीरे जो है सो मरमर किया, क्यों आखिर मतलब धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, क्या कारण है, तो बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ हिज फादर, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है कि बिकॉज ही हैड ए फेबल वॉइस, कि वैसा ही वॉइस था, या फिर बिकॉज देयर वाज ए नॉइज इन द क्राउड, या पूरा नॉइज चल रहा था क्राउड में, भीड़ में, या बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ हिज फादर, तो जी हाँ, वो पिताजी से डरता था, इसलिए वो बेचारा बुदबुदा रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था, मुझे वो जलेबी थी, बर्फी चाहिए, बर्फी चाहिए। व्हाट इज़ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट, मैंने किसके बारे में, जो द लॉस्ट चाइल्ड है स्टोरी, वो किसके लिए है, किसके बारे में है, तो द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स, उसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ, आपका क्या है, वर्षक 24, हाँ 24, बस इतना ही क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन तो आप पढ़ ही सकते हो इसमें, अब इससे भी क्या कम पढ़ के जाओगे। अब अगला जो है देखिए यहाँ, द एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो का क्या गुण है उसके बारे में देखना है। रस्किन बॉन्ड, सुन लो जी, इसका लेखक कौन है, द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो एक क्या होता है, गाड़ी होता है, छोटा सा रिक्शा आप कहिए उसको, टोटो जो है ना, सो उसी का मतलब लेखक है, तो रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो इसका याद कैसे रखें, तो क्या है, रिक्शा तो आर से ही नाम होगा, रस्किन बॉन्ड, समझ रहा है ना, ऐसे याद रखेगा।
द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो क्या है? गाड़ी रिक्शा की तरह। तो आर से ही लेखक का भी नाम है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द एडवेंचर ऑफ टोटो हैज बीन रिटेन बाय। तो आर से नाम होगा ना आर से। तो क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड नाम है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, हु वाज टोटो। हु वाज टोटो। टोटो कौन है? तो ये फैशनेबल लेडी, कि ये हैंडसम पर्सन, या फिर ए प्रेटी मंकी। तो यहाँ पर जानते हैं एक्चुअली टोटो एक गाड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक बंदर का नाम है टोटो। समझ गए ना? किसका नाम है? बंदर का। ठीक है, इस कहानी में आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। अब तो टाइम भी नहीं है, 1-2 दिन में क्या कहानी पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट है, वेयर डिड टोटो टेक हिज शेल्टर। टोटो जो बंदर था वो अपना शेल्टर कहाँ लिया था? इन द काउ शेड में, इन द स्टेबल में। तो घोड़सार होता है वहीं पर लिया था। स्टेबल में क्या होता है? जहाँ घोड़ा है ना, घोड़सार जिसमें घोड़ा रहते हैं। अच्छा, हु बाउट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर से किसने खरीदा था इस टोटो को, ये बंदर को? तो ऑथर या फादर खरीदले थे, या ग्रैंड मदर, या ग्रैंड फादर? तो ग्रैंड फादर दादाजी खरीद ले थे। कौन खरीद ले थे जी? दादाजी। याद रखिएगा, आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको दिमाग में गूंजेगा, यहीं से आपका आएगा। जितना IC जो मैं क्लास 11 के जो 2 दिन पढ़ाया ना, सब आज बढ़िया से उन लोग सब किया, कहा कि ये बहुत काम किया लास्ट वाला, क्योंकि ट्रिक से सब उन लोग को भी मैंने लेखक का, राइटर्स का नाम लिख करके भेजाया था, और उन लोग का जो है सो आज आ गया। बहुत खुश था कि बहुत अच्छा आज ठीक गया है सर। तो इसलिए आप लोग को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनिए, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरा वीडियो को देख करके भी आप लोग कुछ सीख लीजिएगा। और ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इस बुक से बाहर नहीं आएगा, कंफर्म है। 20-25 क्वेश्चन है, तो कहाँ से एग्जामिनर ढूंढेगा क्वेश्चन जी? चलिए, इतना भी हार्ड नहीं देता है 9th क्लास में। तो चलिए अगला क्या है? हु बाउट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर से किसने टोटो खरीदा था? तो मैंने बता दिया, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम ए, किससे खरीदा था? ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम ए। टोटो किससे खरीदा था? किसके पास से खरीदा था वो? तो शॉप से, कि मार्केट से, कि जू से, कि टोंगा ड्राइवर? चलिए राइट आंसर, बिल्कुल टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। अगला बताना है, हु इज ए पेट एनिमल्स इन द एडवेंचर स्टोरी। तो एडवेंचर स्टोरी जो लिखा गया है उसमें पेट एनिमल, पेट मतलब होता है पालतू जानवर, जो घरेलू एकदम दोस्त, फ्रेंडली रहता है, फ्रेंड की तरह रहता है। कौन था? टोटो था कि कैट था? तो टोटो है। एक्चुअली टोटो के बारे में जब बात हो रहा है तो टोटो ही नहीं होगा। समझ गए ना? टोटो क्या था? टोटो लाइक मंकी का नाम था। चलिए, द टिकट कॉल्ड टोटो। जो टिकट था उसको कॉल्ड टोटो किसको कहा जाता था? द टिकट कॉल्ड टोटो। ये डॉग को, ये बियर को, ये कैट को, या मैंगूस को? तो ये डॉग को कहा जाता था। ठीक है, द टिकट क्या कहा जाता था? द टिकट कॉल्ड टोटो ए डॉग। ठीक ना? नेक्स्ट क्या है प्रश्न, वो देखते हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम। जो टोटो और जो नाना थे वो कभी नहीं हुए थे। क्या नहीं? फ्रेंड नहीं बने थे, कि कॉलेज क्यों नहीं बने थे? तो फ्रेंड कभी एक दूसरे को नहीं हुए थे। ठीक है, कभी भी वो एक दूसरे को फ्रेंड नहीं बने थे। मैं दावा के साथ बोलता हूँ कि ये आज के पढ़ाई तुम लोग का इस साल भर के काम कर देगा। 1 घंटा आज मैं जो क्लास लूँगा ना, आज साल भर जितना पढ़े हैं ना उतना नहीं आप लोग पढ़ पाए होंगे। दिमाग में केवल ध्यान से सुनने की जरूरत है, और यही आप लोग का आज काम। जो नहीं आए हैं उन लोग पछताएंगे भी। चलिए, नाना वाज ए फैमिली। नाना किसका परिवार था? तो मैंगूस का, कि रैबिट का, या फिर डंकी का? यह याद नहीं है क्योंकि पढ़े ही नहीं आप लोग। तो डंकी का। किसका फैमिली था? डंकी का था। अपने से तो आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा बताइए, फॉर हाउ मच मनी, कितना पैसा? हाउ मच मनी ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू टोंगा ड्राइवर। फिर से टोंगा ड्राइवर के पास बेचा था। टोंगे ड्राइवर से खरीदा भी था टोटो को, और फिर उनके पास ही बेचा था। तो दोबारा में कितना पैसा में बेच लेता? 5 रुपया, यानी 5 रुपीज़, 3 रुपीज़, तो 3 रुपया में ही बेच दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर हाउ मच मनी वाज टोटो बाउट। अब बताइए, फॉर हाउ मच मनी वाज टोटो बाउट। टोटो को कितना में खरीदा था? कितना पैसा में खरीद ले? कितना पैसा में था? 5 रुपया। तो 5 रुपये में खरीद लिया था, और 3 रुपये में क्या कर दिया था? बेच दिया था। अच्छा, व्हाट वाज द कलर ऑफ टोटो। टोटो का क्या कलर था जानते हैं? पीला था। कौन सा कलर था? नहीं, गलत जवाब है, रेड कलर था। कैसा था? रेड कलर। आप लोग पढ़े ही नहीं आज तक, तो क्या आप लोग समझ में आएगा? और 2 दिन बाद एग्जाम देने वाले हैं। वाह। चलिए अगला बताइए,
ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू कीप ए टोटो इन ए, जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, वो निश्चय किए टू कीप ए टोटो इन ए, क्या चीज़ में रखने के लिए, टोटो रखने के लिए, यानी जो बंदर रखने के लिए, क्या चीज़ में रखने के लिए वो मतलब डिसाइड किए थे, तो हाउस में कि सर्कस में या फिर केज में या प्राइवेट जू में, है याद, पढ़े ही नहीं है, प्राइवेट जू में रखने के लिए किए थे। ठीक है, अगला क्या है, नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 40, नहीं 14 है। चलिए देखिए, व्हाट वाज द कलर ऑफ टोटो, टोटोज टीथ, बताइए टोटो का जो दांत का कलर कैसा था, स्नो वाइट था कि रेड वाइट था, हैं वाइट, जी नहीं, पियरली वाइट था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हु ऑलवेज फ्यूसेस ऑन ए ब्रिंगिंग सम न्यू बर्ड एनिमल्स ए होम, कौन जो है सो उसको फ्यूसेस करता था जब नया जानवर लाते थे, नया बर्ड लाते थे, बर्ड एनिमल जब घर में लाते थे, तो फादर मदर या फिर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर दादी जी। ठीक ना, आगे देखिए क्या है, टोटोज परजेंस एट होम वाज केप्ट, है ना, सेक्रेट एंड बी हाइडेड फ्रॉम, ग्रैंडफादर से या ग्रैंड मदर से या फादर से उसको छुपा करके रखा जाता है उसको प्रेजेंट को। अच्छा, ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर ए वुमेन, बहुत बड़ा एक तरह का बैग था, किट बैग था। ठीक ना, ए बिग ब्लैक कैनवास, कैनवास एक वस्तु होता है, ठीक है, जिसको किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर वुमेन, जो वुमेन को दिया गया था, नहीं किसको दिया गया था, टोटो को दिया गया था कि ब्रोनो को दिया गया था, तो टोटो को ही दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, फॉर हाउ फार डिड टोटो रिमेन इन द बैग, फॉर हाउ फार डिड टोटो रिमेन इन द बैग, बैग में कितना दूर तक मतलब था से बताइए। तो मैनिकपुर या साहिबाबाद या फिर आपको सहारनपुर, तो सहारनपुर इसमें टिक मार लीजिएगा ने। फॉर हाउ फार डिड टोटो रिमेन इन द बैग, कितना दूर तक बैग में जो है सो वो रहले था, तो सहाना कहाँ से, यानी सहानापुर तक। ठीक ना, अगला प्रश्न क्या है इसमें देख लेते हैं। हु डिड क्लासीफाई टोटो एज ए डॉग, किसने पहचान किया था, अलग मैंने उसको क्लासिफाइड किया था टोटो एज ए डॉग, डॉग के रूप में कौन जो है उसको क्लासिफाइड किया था, ग्रैंडफादर की हॉकर या फिर आपका या फिर आपका टिकट कलेक्टर, ऐसा मैंने फाउंड ठीक किया था। ठीक ना, क्लासिफाई किया था और उसको अलग किया था। ठीक ना, मैंने वर्गीकृत किया था कि नहीं ये जो है क्या है, ये कुत्ता है एक तरह से, ये बंदर नहीं है। अच्छा, हु हैड गोट टू बिकेम नियरली हाफ बॉइल्ड इन द किटल, हु हैड गोट टू बिकम नियरली हाफ बॉइल्ड इन द केटल, तो रेट कैट फिश या फिर टोटो, तो टोटो आपका टोटो को पढ़ रहे हैं तो टोटो के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज नोट NOT नोट द क्वालिटी ऑफ टोटो, क्या इनमें से टोटो का क्वालिटी नहीं था, टोटो वाज ए प्रेटी मंकी या फिर टोटो वाज ए मिस्टीरियस मंकी या फिर टोटो वाज ए क्लेवर मंकी या फिर टोटो वाज ए काइंड मंकी, तो ये लास्ट होगा, काइंड मंकी नहीं था ना। आगे, व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टांगा ड्राइवर, क्या ऐसा चीज़ था जो टांगा ड्राइवर को वापस लौटाना पड़ा था टोटो को, तो टोटो व्हेन टोटो बॉइल्ड हिमसेल्फ ऑलमोस्ट आई लिव इन द लार्ज किटन, इसका राइट आंसर हम डायरेक्ट बात करता हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा क्या, इसलिए इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका when the grandfather had to pay the fine to the ticket collector। ठीक है, ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। अगला, why was the, ये सब नहीं पूछेगा, लंबा इतना नहीं खींचेगा, इसलिए इसको डिस्कस ही करना बेकार है, टाइम पास हो जाएगा। चलिए अगला क्या है मैं दिखाने वाला हूँ, 76 के बाद 77। चलिए अब यहाँ से देखिए, अगला है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ठीक है, ये है ना, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, एक मिनट, तो RK लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया था। ठीक ना, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, तो RK लक्ष्मण एक राइटर्स थे। ठीक ना, कौन,
आर के लक्ष्मण। तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर एक बहुत बड़ा स्टोरी टेलर थे, कहानी कथाकार थे, ठीक ना, और उनका नाम आर के लक्ष्मण था। तो रामायण में आप लोग पढ़े होंगे, क्या चीज़ में, रामायण में पढ़े होंगे, लक्ष्मण जी जो है क्या थे, यानी कोई भी बात को स्मरण रखते थे। ईश्वरन से याद रखेगा, स्मरण, स्मरण मतलब याद रखते थे कि हमें क्या अपना ड्यूटी है। तो आर के नारायण राम जी, जब आर से राम, आर के लक्ष्मण, और राम जो है सो लक्ष्मण को क्या करते थे, स्मरण देता, स्टोरी के बारे में, कुछ कहानी के बारे में स्मरण दिलाते थे। तो इसलिए आपको याद रखेगा, ईश्वरन यानी स्मरण करवाते थे किसको, द स्टोरी टेलर आर राम जो है सो लक्ष्मण को। ऐसे याद रख लीजिएगा। वैसे ट्रिक ये लगता है कि उतना फॉलो नहीं करेगा, फिर भी देख लेना है। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर हैज बीन रिटेन बाय, तो रस्किन बॉन्ड जी नहीं, रस्किन बॉन्ड तो ये आपका कौन सा, अब हमारा ये बताइए, रस्किन बॉन्ड आर से ही नाम था, तो आर से आपका उस चैप्टर का नाम बताइए जो आपको पीछे पढ़ाया हूँ। तो चलिए उसके बाद में बात करूँगा, फिलहाल आर के लक्ष्मण याद रखेगा यहाँ पर, ठीक है। मुल्क राज तो मूर्ख बच्चा भूल जाता है, लोस्ट चाइल्ड, है कि नहीं। आगे देख लेते हैं हम लोग, क्या है अगला, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट, टिकट कलेक्टर किसके ऊपर एकदम पूरा देख रहा था, द बर्ड के ऊपर कि द स्नेक के ऊपर, तो द टोर्टवाइज, टोर्टवाइज मैंने क्या होता है जानते हैं, कछुआ, कछुआ के ऊपर देख रहा था, टोर्टवाइज, ठीक ना। अगला देखिए, हु इज ए स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर कौन है, तो महेंद्रा है कि ईश्वरन है, तो ईश्वरन है, भी तुरंत बताया। अगला प्रश्न क्या है, द स्टोरी वाज नारेटेड टू गणेश बाई, गणेश के बारे में जो स्टोरी कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है, तो महेंद्रा जी, तो महेंद्रा जी के द्वारा, महेंद्र जी बोल रहे थे, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हूँ। अच्छा, हु कुक्ड फॉर महेंद्रा, महेंद्र जी के लिए कौन भोजन बनाता था, एंड वास्ट हिज क्लोथेड, उसका कपड़ा खींचता था, एंड है ना, चैटेड विथ हिम एट नाइट, और रात को चैट भी करता था कुछ, है ना। तो बताइए, हिज वाइफ कि गणेश या फिर ईश्वरन, ईश्वरन जी। चलिए अगला बताइए, अगला महेंद्राबाज ए, महेंद्र क्या था, शादी किया हुआ, तो मैरिड था कि बैचलर, कुमारा था, बैचलर था, कुमारा था। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओपन ग्रेट एसेस्ट ऑफ महेंद्रा, बताइए, तो वाइफ, फ्रेंड या फिर कोक, कोक था, कुक था, भोजन बनाना उसका ओपन, है ना। तो क्या था, व्हाट वाज वन ग्रेट एसेस्ट मैंने काम था ऑफ महेंद्रा, तो कुक करता, भोजन बनाता था। अच्छा, उसका मेन प्रॉब्लम यही था। अच्छा, हु यूज टू नारेट इवन द स्मॉलेस्ट, है ना, इंसिडेंट्स इन अ वे ऑफ ए सस्पेंस, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, थर्ड होगा, यानी ईश्वरन। चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेता हूँ, हु वाज बैचलर इन द स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो चैप्टर का नाम है स्टोरी टेलर, इसमें कौन बैचलर है, कौन है कुमारा, से बताइए। तो गणेशा की महेंद्रा, तो महेंद्र जो है इसका है स्टोरी टेलर में, ये क्या है, ये कुमारा था, ठीक ना। कौन कुमारा है जी, तो महेंद्र जो है सो उसका शादी। हु वाज ईश्वरन, ईश्वरन कौन है, तो महेंद्राज कोच है, या महेंद्राज सर्वेंट है, या फिर महेंद्रा का कुक्स है, तो महेंद्र का भोजन बनाने वाला आदमी था, कुक बना, महेंद्र का जो भोजन बनाता था ना वही था, कौन था उसका नाम, ईश्वरन, ठीक है, वही कहानी कहता था। अगला बताइए आगे, महेंद्र, बहुत समस्या है, चलिए अगला देखिए क्या है, मैंने इसमें कुछ कुछ बोल दिया हूँ, अरे कॉल आ जाता है बीच में, बहुत दिक्कत है जी। अगला देखिए, हाँ 11 नंबर में, 12 नंबर में देखिए, महेंद्र वुड स्ट्रेंथ हिमसेल्फ बैक इन द कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स, क्रिटिकली या फिर अनसर्टन, हाँ अनक्रिटिकली या स्लीपिंगली या फिर याउनिंग, तो ये अनक्रिटिकली रूप से वो मैंने कहानी को सुनने लगता था। अगला क्या है, वेयर डिड द एलिफेंट रीच ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक ए मैच स्टिक, कहाँ पर हाथी पहुँचल था और बहुत सारा चीज़ तोड़ दिया था, बताइए, इनसाइड द टाउन में या इन महेंद्रा के घर, तो या फिर आउट स्कर्ट ऑफ द टाउन, तो यह तीसरा होगा। आगे बताइए, द बॉय शट द डोर्स, लड़का दरवाजा बंद कर दिया था ऑफ क्लासरूम का,
है ना, टाइटली, पूरी तरह से। बिकॉज ऑफ किसके कारण से, क्यों डरे बंद कर दिया था? तो स्टॉर्म के चलते, एक लाइन के चलते, एलिफेंट के चलते, तो हाथी आ गया था ना, इसलिए ऐसा किया था। पढ़ने भी आना चाहिए अंग्रेजी, इसलिए गैस देखिए। महेंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटी ऑफ। महेंद्रा का क्या काम था, किस पर नजर रखना था? तो द वर्क साइट, द प्लेइंग साइट, द वर्क साइट, काम पर कैसा काम चल रहा तो उसी पर जो है सो उसको आंख रखना काम था। अगला देखिए, वन डे ए टस्कर स्कैप्ड फ्रॉम, क्या चीज से बच गया था? रेलवे यार्ड से या फिर ए टाइमबर्ड यार्ड से? तो टाइमबर्ड यार्ड से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पे हु बुक डिड ईश्वरन रीड? हु बुक नहीं, व्हाट बुक है, सॉरी, अरे अच्छा, व्हाट बुक डिड ईश्वरन रीड? कौन सा किताब जो है जो ईश्वरन का जो पढ़ता था? व्हाट बुक डिड ईश्वरन रीड? ईश्वरन रीड कौन सा? तो तमिल बुक था ना, तमिल थ्रिलर बुक था। आगे, हाउ डिड ईश्वरन ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तो बाय स्टिक या बाय जापानी आर्ट्स? तो ये बाय जापानीज आर्ट्स के द्वारा लाया गया था। चलिए मैं अगला लेसन में पहुंच गया हूँ, चौथान में। अब देखिए, ये भी देख लो जी, ए लइकन क्या है, बढ़िया से ध्यान से देखिए। ये आपका आज का वीडियो जो है, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में यहीं से आने वाला है। और पढ़ने भी आना चाहिए इंग्लिश, ये भी ध्यान दीजिए। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, ठीक है, ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखा गया है। ही इज वेरी, है ना, इंडियन राइटर, ही वॉज इंडियन राइटर्स नॉवलिस्ट एज वेल, ठीक है, वे इंडियन राइटर्स थे और नॉवलिस्ट थे, ए.के. रामानुज, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इन द किंगडम ऑफ ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के साम्राज्य में। तो ए.के. रामानुज, ठीक है, ए.के. रामानुज जो है, रामानुज, अनुज का मतलब होता है छोटा, है, हाँ, रामानुजन है, हाँ। तो इसको याद रख लेगा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक ना। तो चलिए, आपका याद आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द किंगडम ऑफ फ्लूट्स हैज बीन रिटन बाय, तो ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखा गया है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हु इज द रियल कल्प्रिट? माने एक दोषी कहिए, कल्प्रिट का मतलब, अकॉर्डिंग टू किंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के साम्राज्य में सबसे दोषी कौन था? रियल दोषी कौन था? द पुअर पीजेंट, माने गरीब किसान, या द इनोसेंट बार्बर, नहीं बेगर, या बेचारे भोले भाले जो भिखारी थे से, या फिर द रिच मर्चेंट, या अमीर। हाँ, तो कौन थे आपका? द रिच मर्चेंट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताइए जी, हु डिडंट वांट टू लीव द किंगडम ऑफ फूल्स? कौन जो है सो मूर्खों के साम्राज्य को छोड़ना नहीं चाहता था? गुरु डिस्पल, तो डिस्पल नहीं छोड़ना चाहता था। अगला बताइए, हु वाज किल्ड ऑन द स्पॉट बाय फॉलिंग ऑफ द ओल्ड हाउस वॉल ऑन हिज हेड? कौन ऐसा बोल रहा था कि जैसे ही पुराना दीवार घिरेगा उसको तुरंत जो है सो जान से मार देना? किंग या मिनिस्टर या थीप? तो थीप। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देख लो, छोटा चोर। अगला देखिए क्या होगा, द थीप हैड ब्रोक इनटू, जबरदस्ती घुस गया था, द हाउस ऑफ ए, कौन सा हाउस में घुस गया था जबरदस्ती? ये ब्रोक इनटू मतलब होता है किसी चीज में जबरदस्ती घुस जाना। द हाउस ऑफ ए, किन सा घर में घुस गया था? पुअर फार्मर या फिर रिच मर्चेंट? तो रिच मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है, व्यापारी के घर में जबरदस्ती घुस गया था ना। हु ब्रोक इन द रिच मर्चेंट्स हाउस? फिर पूछ रहा है कि कौन जो है सो रिच मर्चेंट के घर में जबरदस्ती घुस गया था? द डिस्पल, तो थीप, चोर घुस गया था जबरदस्ती ना। आगे, हु डिसाइडेड टू, अगला देखिए, सॉरी बीच में कुछ कुछ कॉल फोन्स आते रहते हैं, बड़ा डिस्टर्बेंस है जी। आगे देखिए, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइडेड टू स्टे, तो बता दिया मैंने। हु इज द रियल फूड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? रियल फूड क्या था, असली भोजन? गुरु, डिस्पल या जे ना किंग? रियल फूड था। चलिए अगला प्रश्न है, नके दिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल,
सभी चीज़ का रेट क्या होता था, एक महंगा होता था मतलब। तो पैसेज क्वाइन या तो क्वाइंस होगा, क्वाइन मैंने सिक्का। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी किंगडम ऑफ फूल्स क्या चीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया, मर्चेंट, पेंटर। तो पेंटर के बारे में यहाँ कोई डिस्कस नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी। हु हैड गिवन, किसके द्वारा जो है सो लोहार नहीं सोनार को जो है कुछ गोल्ड दिया गया था, सोना दिया गया था ज्वेलरी बनाने के लिए, है पता? तो क्वीन के द्वारा, के किंग के द्वारा, या फिर डांसिंग गर्ल के द्वारा, डांसिंग गर्ल के द्वारा जो है सो दिया गया था। ओके जी, चलिए अगला प्रश्न बताइए। अच्छा, नाउ जस्टिस हैड बिकम फुल सर्किल हु थॉट, अब जो है सो सर्किल पूरा क्या बन गया है, पूरा वृत्ताकार बन गया है जस्टिस। तो ऐसा कौन सोच ले था, किंग या डांसिंग गर्ल? तो किंग ऐसा सोचा था। अगला प्रश्न क्या है, गुरु में टिक मरा रहा है जी। अगला है, हु हैड गोट सम मैजिक पावर्स, किसने कुछ जादुई चीज शक्ति प्राप्त कर लिया था, गुरु। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड मिनिस्टर वेयर, क्या थे, लॉयल थे कि डिसऑनेस्ट थे या फिर आइडियोट्स थे? तो आइडियोट्स थे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अब इसमें हमको पेज चेंज करना होगा, 78 में ना। अरे द एडवेंचर तो हो ही गया है। हाँ चलिए आ गया। फिर देखिए, डोंट टॉक इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज, अच्छा कुछ छूट गया, अरे एक दो क्वेश्चन इधर, ज़्यादा नहीं, 19 नंबर हम डिस्कस कर दे रहे, समझा दे रहे हैं, सब नहीं पूछेगा। द गुरु एंड द डिस्पल वेयर सरप्राइज टू सी दैट एवरीथिंग, क्या चीज़ देख करके जो है सो सरप्राइज हो गए थे? तो कोस्ट डुडू को देख करके ना। अगला प्रश्न क्या है, हु गैव सेल्डम वर्ड टू द गुरु, तो किंग दिया था, जी हाँ किंग ही दिया था। बस इतना वर्ड आपको दिमाग में रख लेनी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैप्पी प्रिंसेस, क्या है चैप्टर का क्या नाम है, द हैप्पी प्रिंसेस। ठीक है, जिसका ऑस्कर विल्ड है ना, वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना? हाँ हाँ, तो प्रिंस मैंने राजकुमार। द हैप्पी प्रिंसेस का मतलब खुश राजकुमार, एक तरह से मैंने प्रसन्न राजकुमार के बारे में, जो ऑस्कर विल्डे के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसका राइट आंसर शुरू से मैं करता हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, द हैप्पी प्रिंस हैज बीन रिटन बाय, हैप्पी प्रिंस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑस्कर विल्डे के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न क्या है, इन द स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड ए लिटल, तो टीनी गर्ल था कि लैम्प गर्ल था या फिर मैच गर्ल थी? तो मैच गर्ल थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा वो देख लेना है, ठीक ना। द हैप्पी प्रिंसेस सेंट द सैफरिस टू ए, स्मॉल बॉय को भेज ले थे या फिर प्ले राइट के लिए? तो प्ले राइट के लिए। ठीक है, प्ले राइट खिलाड़ी थे एक तरह से। अगला बताइए, हाउ एबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉमन, है ना, कॉमन स्टूड द स्टैच्यू ऑफ, एक मूर्ति होता है जो कॉमन रूप से लगाया गया था शहर में, तो किसके लिए? द रिच मर्चेंट के लिए, या फिर देखिए लास्ट में जो हम बता देते हैं वो देख सकते हैं, आपका हैप्पी प्रिंसेस के लिए स्टैचू लगाया गया था शहर में। ठीक है ना जी। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, हु कॉल्ड द प्रिंसेस द हैप्पी प्रिंस। हाँ प्रिंस नहीं, प्रिंस को मैंने प्रिंस को किसने हैप्पी प्रिंस कहा था? तो हिज अटेंडेंट या हिज डिसिपल के चलते कहा गया था, फिर हिज कॉर्टरीज या हिज सर्वेंट? तो हिज कॉर्टरीज के द्वारा कहा गया था ना। चलिए अगला क्या है आपका, व्हाट वाज देयर फॉर आइज फॉर द स्टेटस ऑफ द हैप्पी प्रिंसेस। जो व्हाट वाज देयर, वहाँ पर क्या चीज़ था? फॉर आइज ऑफ द स्टेटस, आंखों के सामने जो स्टेटस था वो क्या चीज़ था उसके नज़रों में हैप्पी प्रिंसेस का? तो गोल्ड था कि सिल्वर था? तो नहीं, सैफिरस था। कैसा था? सैफायर्स, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंसेस वेयर फिल्ड विथ, आंख उसका हैप्पी प्रिंस का भर गया था, क्या चीज़ से भर गया था? तो गोल्ड, तो टीयर्स, आंसू से भर गए थे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेना है, व्हेन द स्टेटस ऑफ द हैप्पी प्रिंसेस वाज अलिव, जब जिंदा होगा तो ही हैड ए हर्ट ऑफ, किसका हर्ट ऑफ? स्टैचू या स्वेलो हो या फिर होगा हुमैन, या तो यह होगा हुमैन के हृदय में जागृत हो गया था। ऑल द नेक्स्ट डे
ही सेट ऑन द प्रिंस सोल्जर्स। हु इज इन ही इन द सेंटेंस, ही कौन है इसके लिए बताना है। तो चलिए इसका क्या होगा लास्ट, इसका स्वेल है ना, स्वेलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है वो देखना है। चलिए इधर आ गई, आइए। द हैप्पी प्रिंस सेंट ए रूबी टू द, तो मर्चेंट गर्ल के लिए या फिर यानी सी मेस्ट्रेस के लिए, तो सी मेस्ट्रेस के लिए आपको आंसर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्या है आपका, वन नाइट देयर फ्ली ओवर द सिटी ए लिटल, पिजन था या पैरट था या फिर स्वेलो था ना, एक तरह के। अगला, द हैप्पी प्रिंस वाज ब्यूटीफुल, किंग था कि प्रिंस था, तो या फिर स्टैचू, तो जो हैप्पी प्रिंस था वाज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। स्टैचू का मतलब है पता नहीं, मालूम, मूर्ति को कहते हैं स्टैचू, ठीक है। अगला बताइए, मूर्ति होता है। चलिए अगला बताइए, व्हाट इज नॉट अलाउड टू इंटर इन द प्लेस, उस महल में, पैलेस का मतलब महल, महल में क्या चीज़ के लिए इंटर नहीं करने का अलाउ था, तो सैफ्रेस के लिए या स्वेलो को या सोरो को, दुख को, कि दुख उसमें नहीं घुसना चाहिए, किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। हु कुड सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरेस ऑफ द सिटी, तो किंग क्वीन, तो हैप्पी प्रिंस। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिए, द सी मैट्रेस वाज, द सी मैट्रेस वाज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन होगा,